राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं चैत पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, पूजा विधि सामग्री एवं पूजा मुहूर्त सहित पूजा का मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चैत पुराणों के अनुसार जो चैत पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। चंद्रदेव भी मनवांछित फल देते हैं इस दिन। और इस दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और यह चैत की जो पूर्णिमा होती है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णमासी होती है। चैत से ही वर्ष शुरू होता है। चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया वर्ष शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो ये पहली पूर्णिमा तिथि होती है और इसे चैत पूर्णिमा या चैती पूर्णिमा भी कहते हैं। बहुत से लोग चैती पूर्णिमा भी बोलते हैं। और इस दिन भगवान जो चंद्रदेव हैं, अपने पूर्ण आकार में होते हैं। जैसे चंद्रमा कभी आधा, कभी मतलब धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है ना, जो तो इस दिन पूर्ण आकार में होता है, पूरा चंद्रमा निकलता है। चैत पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। चैत पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। और ये जो पूर्णिमा की तिथि है, इसकी पूजा विधि क्या है, यह भी हम अभी आपको बताएंगे। और पुराणों के अनुसार कहते हैं कि अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो चंद्रदेव मनवांछित फल देते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और ओम नमो भगवत नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। और इसके बाद उसी दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा की जाती है। यह मैं हर पूर्णमासी जैसे डालते हैं आपको कथा, तो इसमें उसमें बताते हैं कि यह पूर्णमासी को चंद्रमा की अवश्य पूजा करनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में। तो पूर्णमासी को चंद्रमा की अवश्य पूजा करनी चाहिए। बिना अर्घ दिए चंद्रमा को यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसके बाद अन्न के भरे घड़े को किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। लेकिन कुछ मंत्र जिनकी उपासना से विशेष फल मिलते हैं, इन मंत्रों का जाप करने से श्री हरि और चंद्रदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर 108 बार इन मंत्रों का जाप करेंगे। वो कौन से मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय और ओम चंद्राय नमः। आप इनमें से कोई भी मंत्र ले सकते हैं, चाहे तो तीनों कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप 108 बार मंत्र कर सकते हैं। और इससे भगवान हरि और चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इनकी उपासना का विधान है। क्योंकि वही विष्णु ही कृष्ण है, वही विष्णु राम है, वही विष्णु हरि है, सब उन्हीं के ही रूप हैं। सत्यनारायण जो भगवान है वो भी वही विष्णु भगवान ही हैं। और बहुत से भक्त चैत पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, उसमें सत्यनारायण की कथा कराते हैं। और इसमें कथा आप करा भी सकते हैं, और आप अगर मान लीजिए आप नहीं करा सकते तो आप घर में भी स्वयं पढ़ के सुन सकते हैं, जो कि बहुत फलदायी होती है। भविष्य पुराण के अनुसार सत्यनारायण का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले प्रातः दातून आदि करने के पश्चात स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। हाथ में पुष्प और तुलसी लेकर भगवान सत्यनारायण कथा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद व्रत रहते हुए शाम के समय पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थल पर 5 कलशों को स्थापित करना चाहिए। चारों कोनों में जो आप चौकी लगाएंगे भगवान की, तो उसमें चारों कोनों में एक एक कलश होगा, एक चौकी के सामने होगा। नारायण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन, गंध, दीप, धूप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। और शालिग्राम अगर आपके यहाँ है, शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए।
उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनके ऊपर अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए, शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। एवं कथा सुननी चाहिए और तुलसी अवश्य चाहिए, तुलसी दल अवश्य चाहिए। और ऐसे विधि विधान से पूजन करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, माँ, और जैसे आपने मूर्ति स्थापित करें, इसके बाद दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस दिन कनक धारा स्तोत्र और मंत्रों का जाप करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए और जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। अंत में आप आरती करें और सत्यनारायण कथा सुने, फिर आरती करें और भगवान को फल, मिठाई, खीर जो भी आपके पास हो वह आप भगवान को भोग लगाएं और लोगों को प्रसाद बांटें और अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों व गरीबों को दान दें। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त है, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को प्रातः 3:25 से प्रारंभ होगी। 23 अप्रैल को प्रातः 3:25 पर प्रारंभ होगी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 24 अप्रैल को 2024 को प्रातः 5:18 पर समाप्त हो जाएगी। और चैत्र तिथि जो है चैत्र पूर्णिमा की 23 अप्रैल को 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि ये पूरे दिन पूर्णमासी नहीं है, इसमें केवल प्रातः 5:18 तक ही मिल रही है 24 तारीख को। इसलिए हम सब 23 तारीख को ही चैत्र की पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और कथा आदि जो भी आप करते हैं वह करेंगे और व्रत का पारण 24 तारीख को करेंगे। चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करें आप, पूजा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और इसके बाद दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस दिन कनक धारा स्तोत्र और मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। अंत में आरती करें, कथा पढ़ें, फिर इसके बाद फल, फूल, मिठाई जो भी आपके पास संभव हो वो आप लेके उसको भगवान को अर्पित करें और आरती करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को दान दें। और जो मैंने मंत्र बताए हैं वो 108 मंत्रों का जाप करें आप। तो इस तरह से आप चैत्र पूर्णिमा रही है, उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है, वो मैं पहले आपको डाल चुकी हूँ और आप उसको सर्च कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कहिए, तो हम आपको दोबारा डाल देंगे। आप हमको मैसेज करके बताइए तो मैं आपको दोबारा ये जो कथा है दोबारा डाल देंगे। और यदि आप लोग हमारा सारे वीडियो सुनते होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा कि मैंने आपको सत्यनारायण की व्रत कथा दी है और वीडियो दिया हुआ है पहले, तो आप उसमें सर्च कर लीजिए और उन वीडियो को सुन लीजिए। और यदि आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी डाल दूँगी, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं वीडियो तो मैं दोबारा भी डाल दूँगी। और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, प्रकट उत्सव भी उनका मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा को ही माता अंजलि ने हनुमान जी को मतलब प्रकट हुए थे हनुमान जी और पवन देव के द्वारा, और उनका हनुमान जयंती भी मनाई जाती है इस दिन। तो इस तरह से आप चैत्र की पूर्णिमा में आप हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान जी का आप चाहें तो सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं और सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। जो आपसे बन सके वो आप करिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार। और क्योंकि हनुमान जी की जयंती है इसलिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का भी पाठ करना चाहिए। तो यह पूर्णमासी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो सत्यनारायण की कथा का हर पूर्णमासी ही महत्वपूर्ण होती है
और इस बार जो चैत की पूर्णिमा है इसमें हनुमान जी की भी जयंती बनाई जाती है, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में आप ओम हरि या हरि ओम जो भी कुछ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और हमें यह भी बताइए आपको जो आप ये वीडियो सुन रहे हैं आप दुनिया के कौन से शहर से सुन रहे हैं ये भी हमें बताइए, जिससे कि हम आप सबको धन्यवाद दे सकें। और इसी तरह आप हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।